लगभग 8 दशकों तक एयरक्राफ्ट कैरियर्स नेवल पावर के सर्वोच्च प्रतीक रहे हैं। ये फ्लोटिंग एयर बेसिस हैं जो घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन यह दौर अब सीरियस चैलेंज का सामना कर रहा है। भारत ने एक ऐसा हथियार पेश किया है जो जहाजों का पीछा करने के लिए नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स की एडवांटेज को पूरी तरह खत्म करने के लिए बनाया गया है। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRASHM एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन है जिसे विशेष रूप से हाई वैल्यू नेवल एसेट्स जैसे कि इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट करने वाले चाइनीज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को निशाना बनाने के लिए डेवलप किया गया है। ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है, ये नेवल स्ट्रेटेजी में एक बड़ा बदलाव है। 3, 2, 1, now. हाइपरसोनिक एंटी शिप स्ट्राइक क्षमता। DRDO द्वारा विकसित LRASHM भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करता है जिनके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक एंटी शिप कैपेबिलिटी है। ये मिसाइल माक 10 तक की पीक स्पीड हासिल करती है। 1, now. माक 5 प्लस की सस्टेन्ड हाइपरसोनिक स्पीड लंबे समय तक बनाए रख सकती है। 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स फॉरवर्ड नेवल बेसेस, आइलैंड आउटपोस्ट को टारगेट कर सकती है, वो भी दुश्मन के डिफेंसेस के बाहर रहकर। उड़ान व्यवहार जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को अलग बनाता है। बैलिस्टिक मिसाइल से विपरीत LRASHM लो एल्टीट्यूड ग्लाइड पाथ लेती है, रेडार होराइजन के नीचे उड़ान भरती है और टर्मिनल फेज में इवेसिव मैनूवर करते हुए दुश्मन के टारगेट पर प्रहार करती है। इंडिजिनस सेंसर्स के जरिए ये मूविंग मैरीटाइम टारगेट्स यहां तक कि मनूवरिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी अपना निशाना आसानी से बना सकती है। मल्टी प्लेटफॉर्म्स तैनाती के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम। लैंड बेस्ड कोस्टल बैटरीज के जरिए भारत अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में पावरफुल A2AD जोन्स बना सकता है। मलक्का स्ट्रेट जैसे चोक पॉइंट्स पर कंट्रोल सीधे चाइना के एनर्जी लाइफलाइंस को प्रभावित करेगा। 2030 के शुरुआती समय में एक लार्ज स्केल इंडक्शन की योजना है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में इनकी तैनाती बड़े पैमाने पर की जाएगी। ये भारत की हाइपरसोनिक जर्नी को एक्सपेरिमेंटेशन से डिप्लॉयमेंट तक ले जाएगा। लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल नौसैनिक प्रभुत्व की सोच को ही बदल देती है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ महंगे प्लेटफॉर्म नहीं रहे बल्कि अब यह पहले से ज़्यादा असुरक्षित भी हो गए हैं। चीनी नौसेना के लिए हिंद महासागर में कैरियर ऑपरेट करना अब एक नई हकीकत है, क्योंकि उन्हें खोजा जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है और बेहद कम चेतावनी के साथ हाइपरसोनिक गति से निशाना बनाया जा सकता है। यह मिसाइल सिर्फ जहाज़ों को खतरा नहीं देती बल्कि भारत के समुद्री क्षेत्र के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की स्वतंत्र मौजूदगी की सोच को भी चुनौती देती है। यह डिटरेंस बाय डिनायल है जो क्षेत्रीय नौसैनिक संतुलन को बुनियादी रूप से बदल देता है। समुद्र में ताकत की पहचान हमेशा रफ्तार से होती रही है, लेकिन आज के दौर में रफ्तार का मतलब है सर्वाइवेबिलिटी। LRASHM के साथ भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवल एसेट्स को भी खतरे में डाल सकता है, तेजी से, सटीकता के साथ और निर्णायक रूप से। इंडो पैसिफिक के बदलते हुए शतरंज के खेल में एयरक्राफ्ट कैरियर्स भले ही आज भी समुद्र पर राज करते हों, लेकिन अब वो हाइपरसोनिक शैडो के नीचे सफर कर रहे हैं।